हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू राइट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं अपने ट्रेंडिंग सेटअप के बारे में कि ट्रेंडिंग सेटअप पे हमें जो एंट्री मिली उसमें क्या ट्रेड थी और उसमें हमारे क्या टारगेट थे, क्या एसएल थे और किस तरीके से वो ट्रेड को हमने मैनेज किया। तो हमें आज एक ही एंट्री मिली थी, वो भी हमें कॉल साइड मिली, जिसमें हमें 25,100 की कॉल 25 अगस्त की, उसमें हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिली एट 12 ओ क्लॉक। तो पहले हम 12 ओ क्लॉक तक चल लेते हैं। ओके, ये 12 ओ क्लॉक की है और हमारी जो एंट्री थी, जस्ट अ सेकेंड, हमारी एंट्री थी 130 के नीचे यहाँ पे, ठीक है। और हमारा जो एसएल था इस ट्रेड में वो था हमारा 145 का, और पहला टारगेट जो हमारा रहता है वो 20 पॉइंट्स का रहता है। तो 20 पॉइंट्स इसके हो गए यहाँ पे, करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि इस ट्रेड ने परफॉर्म कैसा किया। पहला टारगेट हिट होने के बाद हम ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट पार्शियल बुक कर सकते हैं। देखते हैं कि इस ट्रेड ने परफॉर्म कैसा किया। और इस वाली कैंडल पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम अपना जो एसएल है, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट से ₹1 ऊपर, दैट मीन्स अराउंड 131, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड टारगेट है जिसके लिए हम चलेंगे वो होगा 40 पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है या हमें सेकंड टारगेट मिलता है। और इस जब भी जो भी हिट होगा उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हम और क्या क्या नए मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ट्रेलिंग के लिए, जैसे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अभी पहले इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेड में सेकंड टारगेट आता है या ट्रेलिंग एसएल जाता है। अब इस कैंडल पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। अब ये ट्रेलिंग एसएल उनके लिए हिट हो रहा है जो एक सिंगल लॉट में काम करते हैं, बट अगर वहीं पे कोई बंदा एक से ज़्यादा लॉट में काम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है कि वो अपना जो पहला टारगेट जो हमारा आया था 110 के नीचे, जहाँ पे ये इस वाली कैंडल पे जब ये हिट हुआ था टारगेट, फर्स्ट टारगेट, तो यहाँ पे वो अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक करता है। और उससे क्या होता है, उसका एसएल जो रहेगा वही पुराना वाला रहेगा 145 का। और अगर इसी तरीके से ट्रेड आगे कंटिन्यू करती, ये तरीके हैं कि अगर आप सिंगल लॉट कर रहे हो या मल्टीपल लॉट कर रहे हो तो आप कैसे ट्रेड में अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो प्रॉफिट में रहने की, कम लॉसेस करने की बेसिकली। तो अगर कोई बंदा मल्टीपल लॉट्स में कर रहा है और उसने फर्स्ट यहाँ पे बुक कर लिया है और सेकंड अगर वो अपने लॉट को या जो भी उसकी पार्शियल क्वांटिटी है उसको होल्ड करके रखता है 146 के लॉस से, तो देखते हैं उसके बाद डे एंड पे आके क्या उसकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुई। और ये इसके अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब आप अगर फुल क्वांटिटी बुक करते हो, वो प्रोज एंड कॉन्स की बातें हम बाद में करेंगे। पहले ट्रेड देखते हैं कि अगर मल्टीपल लॉट पे किसी ने ट्रेलिंग एसएल नहीं करके अपना प्रॉफिट बुक किया पार्शियल क्वांटिटी जहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा होता है और जो एसएल होता है एसएल वही रहने दिया। तो अभी देखते हैं कि इस ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया डे एंड तक।
और यहाँ पे इस ट्रेड ने क्लोजिंग दे दी। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हुआ क्या क्या। अगर किसी ने एक लॉट से ट्रेडिंग करी है, सिंगल लॉट, तो उसको -1 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। ठीक है, ये हो गई पहली बार, -1 पॉइंट ट्रेलिंग एसएल हिट। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई मल्टीपल लॉट्स में कर रहा है, कोई मल्टीपल लॉट्स में कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उसने अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक करी 20 पॉइंट्स, और जो सेकेंड पार्शियल है वो क्लोज हुई 14 पॉइंट्स के साथ। तो ओवरऑल उसको क्या मिला? उसको मिले 20 + 14 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 17 पॉइंट्स। मतलब अगर जिस बंदे के पास सिंगल लॉट है उसको तो आज ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया होगा, बट जो पार्शियल या जो एक से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये डेज फिर भी प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हो तो वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर कोई ट्रेंड आता है उसमें आपने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद आपने अपना ट्रेड को बिल्कुल लॉस फ्री कर दिया, तो वहाँ पे फिर आप होल्ड कर सकते हो। और अगर आप नेकेड कर रहे हो सिंगल लॉट से, तो बेस्ट ये रहेगा कि आप एक हेज लो थोड़ा सा और अपनी पोजीशन को डबल करो। बाकी हम देखेंगे कि और किस तरीके से सिस्टम परफॉर्म करता है। आपको भी अगर इस सिस्टम के थ्रू ट्रेड करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।